नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, क्या आपके भी मॉक टेस्ट के नंबर 40, 45 या फिर 50 पर अटक जाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने पढ़ाई पूरी कर ली है फिर भी हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है? तो घबराइए मत, क्योंकि ये वो फेज है जहाँ पे 90% स्टूडेंट फंसते हैं और यहाँ से हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा कि मैं कैसे 50 से लेके 80 मार्क्स तक का सफर मैंने तय किया था। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट में तैयारी करनी है, जिससे कि आप 80 के पार स्कोर अपना ले जा सकें। कौन सी गलतियां हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट देना है, कब मॉक टेस्ट देना है और कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है मॉक टेस्ट में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम अलग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो इस वीडियो को बस बिना स्किप किए एंड तक देखना, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो आपके रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके 50 मार्क्स क्यों आ रहे हैं। आपके अगर 50 मार्क्स आ रहे हैं तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपका बेसिक पूरी तरह से कंप्लीट है, आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर आपका मॉक टेस्ट में टाइम कम पड़ रहा है। अब से आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसकी अच्छे से एनालिसिस भी करनी है। अगर आप 90 मिनट का एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके एनालिसिस के लिए भी 90 मिनट का समय देना होगा कि आपके कौन से सवाल गलत हुए हैं, क्या आपने सिली मिस्टेक्स करके वो सवाल नहीं कर पाए हैं या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। दूसरी चीज कि आपने कौन से सवाल छोड़े हैं और अगली की किन सवालों में आपने जरूरत से ज्यादा समय दिया है। तो इन सभी चीजों के लिए आप एक अलग से बुक बनाइए जिसका नाम रखिए मिस्टेक बुक्स। जो भी आपने मॉक टेस्ट में सवाल गलत किए हैं उसके कंसेप्ट उस बुक में लिखिएगा। यकीन मानिए, सिर्फ 10 मॉक टेस्ट में आपने ऐसा कर लिया तो आपका स्कोर इस तरह से बूस्ट होगा कि आपने खुद नहीं सोचा होगा। तो अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज हमें 80 के पार कैसे पहुंचना है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। आप सभी को पता होगा कि हमारे रेलवे ग्रुप डी में 25 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है, जो कि आपके सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित होती है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। तो देखो, मैंने जैसे कि स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाई है साइंस के लिए और उसमें मैंने बताया है कि 10 जगह नहीं भागना है, आपको सिर्फ एक ही टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और 90 दिन का मैंने मास्टर प्लान स्ट्रेटजी में बताया था कि कैसे आपको सिर्फ 90 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगली वीडियो भी मैं साइंस के ऊपर बना रहा हूँ, तो जो नए स्टूडेंट है वो देख सकते हैं। तो 90 दिन में अपना जैसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर आपको ये पता होगा कि 9th और 10th की NCERT की बुक से ही एग्जामिनर सवाल उठाते हैं और उसी से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th की अगर आपके पास NCERT की बुक है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे रहते हैं, हर एक पेज पर एक छोटा सा कॉलम बना रहता है, तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। बाकी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके जो नोट्स बने हुए हैं उनसे 1 से 2 या 3 बार रिवीजन आप इम्पोर्टेंट जितने भी नोट्स में हाईलाइट किए हो आपने वो अब पूरा नोट्स अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं और जिस तरह से मैं एनालिसिस करना बता रहा हूं उस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आपके डेफिनेटली 22+ मार्क्स साइंस में 100% आएंगे। अब बात करते हैं हम मैथ की। तो देखो, मैथ भी हमारे रेलवे ग्रुप डी में 25 मार्क्स की पूछी जाती है और अगर आपके मैथ में मार्क्स कट रहे हैं इसका मतलब है कि आपने सिर्फ फॉर्मूला रटे हैं, आपने सही से कंसेप्ट को नहीं समझा है। देखो, मैथ के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी एक टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि एक कोई सी भी कंसेप्ट बुक आप परचेस कर लीजिएगा जिसमें सभी टॉपिक वाइज आपके सवाल दिए गए हों। हर एक जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर एक टाइप क्वेश्चंस उस बुक में दिए गए हैं। इसके लिए या तो आप आदित्य रंजन सर की एक बुक आती है वो वाली बुक ले लीजिएगा या फिर आप DP सर की एक बुक आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, वो वाली बुक ले लीजिएगा। तो उस बुक से हर टाइप के 10 से 15 क्वेश्चंस आपको उस बुक में मिल जाएंगे और आप हर टाइप के अगर 10 से 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके मैथ में 25 में से 25 मार्क्स 100% आएंगे। तो ये हो गई हमारी मैथ की बात। अब आते हैं हम रीजनिंग पर। देखो, रीजनिंग को बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में ले लेते हैं
और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रीजनिंग में अपने मार्क्स कट कर लेते हैं। अगर आपके भी रीजनिंग में मार्क्स कट रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके रीजनिंग में मार्क्स किस टॉपिक से कट रहे हैं, कौन सी गलती आप रीजनिंग में कर रहे हैं। तो सिर्फ उसी टॉपिक को उठाइए और उसी टॉपिक को पढ़िए कि रीजनिंग में आपका वो टॉपिक कहाँ से वीक है। एक बार आप उसका फिर से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को दिशा और दूरी वाले जो हमारे सवाल होते हैं रीजनिंग में उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल होते हैं उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक होते हैं जिनमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। तो जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है उस टॉपिक को उठाइए और यूट्यूब पे सर्च करिए, अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखिए, स्पेशली पीयूष सर इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझाते हैं। तो उनसे पढ़ के एक बार कंप्लीट करिएगा। आपके जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके रीजनिंग में भी 30 में से 28 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं हम जीके और करंट अफेयर की। तो देखो जीके का तो कोई अंत नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी। इसमें से आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमी करंट अफेयर में पढ़ लेनी है। और पॉलिटी आपको जो संविधान है और जो पॉलिटी की बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि पॉलिटी से 1 से 2 या 3 सवाल बनने के चांसेस होते हैं। बाकी करनी है आपको स्टैटिक जीके। तो आरडब्ल्यूए पे नवीन सर हैं, वो पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है करंट अफेयर की। तो अगर आप डेली कुमार गौरव सर की क्लास ले रहे हैं तो आपकी करंट अफेयर वैसे भी बहुत अच्छी होगी। नहीं ले रहे हैं, बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो एक स्पीडी की बुक आती है, लास्ट 6 मंथ की बुक लीजिएगा। अभी से लेके अक्टूबर नवंबर से जो बुक बनी है वो लेकर और लास्ट 6 मंथ हो जाएंगे तो वो वाली बुक लेकर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बाकी जब एग्जाम होगा तो एग्जाम का 1 महीना छोड़ के पिछली करंट अफेयर की आप 1 महीने की मैगजीन ले लेना, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के समथिंग शुरू होगा। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि जो रेलवे में करंट अफेयर पूछी जाती है वो भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, मतलब कि कब क्या कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं रहता है। तो इसमें आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पिछली बार पूछे गए थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, नीति आयोग और जितने भी आयोग होते हैं, जितने भी ये योजनाएं वगैरह होती हैं, समितियां वगैरह होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना, जो अवार्ड मिलते हैं और जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है करंट अफेयर में। इतने में ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी देखो इसमें ज़्यादा मार्क्स वैसे भी नहीं आते हैं। तो इतना कंप्लीट करने के बाद आपके 80 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा और आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच जाएंगे। अब आती है असली चीज जो आपको करनी है। देखो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हफ्ते में डेली मॉक टेस्ट मत लगाओ, लेकिन मेरे हिसाब से डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका 40% भी सिलेबस हो गया है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, उतना ही समय आपको एनालिसिस में देना है। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि आपका कमजोर टॉपिक कौन सा है, आपको इस टॉपिक में क्या सुधार करने की जरूरत है, तो उससे आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं और डेली आपको एक नया टॉपिक जरूर मिलेगा। फिर जब अगले दिन आप दूसरा मॉक टेस्ट देंगे तो उस टॉपिक को आप कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देंगे तो फिर आपके वो सवाल गलत नहीं होंगे, वो थोड़ा स्कोर उससे बूस्ट होगा। फिर अगले दिन आपको कोई एक टॉपिक मिलेगा तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है और इसी तरह से आपकी जो सीरीज है वो चलती जाएगी। उस सीक्वेंस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपके हर एक टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। और एक बात आप समझ लेना कि मॉक टेस्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है कि आपने इतने मार्क्स ले आए, ये मार्क्स ले आए, वो सिर्फ आपकी कमजोरियां बताता है। तो सिर्फ आपको कमजोरियों को दूर करने के लिए ही मॉक टेस्ट देना है, जिससे कि आप जो रियल परीक्षा में बैठेंगे उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों रेलवे की जो नौकरी है वो सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा भी मांगती है। अगर आप सही तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सही तरीके से अपनी रिवीजन करते हैं, सही तरीके से अपना मॉक टेस्ट देकर उसकी एनालिसिस करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ ये सारे काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर मॉक टेस्ट में तो अच्छा आएगा ही, साथ ही रियल एग्जाम जब देने जाएंगे उसमें भी अच्छा स्कोर आएगा और आप भी सिलेक्शन ले लेंगे और फाइनल सिलेक्शन में आपका भी नाम आएगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी जो स्ट्रेटजी मैंने मॉक टेस्ट की बताई है, अगर ये प्रैक्टिकल लगी है, रियल एक्सपीरियंस बेस्ड लगी है और अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं और इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में आकर 10 दिन बाद ज़रूर बताना। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो कमेंट में जरूर बता देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।